भाई क्या आपने सुना है कि किसी देश के मुखिया यानी कि प्रेसिडेंट गायब हो जाएं, लापता हो जाएं? और ऐसा मतलब सुनने में थोड़ा सा अटपटा आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई किसी देश का प्रेसिडेंट लापता, ये कैसे हो सकता है? भाई प्रेसिडेंट तो बहुत मतलब शख्सियत वाली पोस्ट होती है किसी भी देश में, मतलब फर्स्ट पर्सन होता है वो, वही लापता हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है भाई, ऐसा हुआ है चाइना के अंदर। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो गायब हो चुके हैं, वो लापता हो गए हैं। कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, क्या मामला है? और इससे पहले भी क्या चाइना के अंदर कुछ लोग गायब हुए थे क्या? और जो गायब हुए उनके साथ क्या हुआ, तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता होगा भाई, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे तो उन्होंने चाइना पे बहुत बड़ा ऐलान किया था कि भैया चाइना को भी हम डेमोक्रेटिक बना देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि इनके भविष्यवाणी सही हो रही है क्या, कि या फिर चाइना अमेरिका का इसमें कोई योगदान है। ये सारी चीज़ें देखिए भाई, ये शी जिनपिंग की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चाइना के राष्ट्रपति हैं और 2013 से राष्ट्रपति बने हुए हैं चाइना के। और मैं आपको बता दूं भैया कि 2013 में जब ये प्रेसिडेंट बने थे, तब इन्होंने दावा किया था कि भैया जब तक मैं जीवित रहूँगा, जीता रहूँगा, जीवित रहूँगा, मैं ही चाइना का राष्ट्रपति रहूँगा, प्रेसिडेंट रहूँगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि ये गायब हो गए, दिख नहीं रहे हैं? देखिए, ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो कि होने वाला है, उससे ठीक पहले ये न्यूज़ निकल के सामने आई। ये जो न्यूज़ की आप कटिंग देख रहे हैं, ये यही है कि भैया गायब हो गए हैं, पिछले 2 ढाई सप्ताह से ये गायब हैं। और इनके जगह पे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वांग यांग जो हैं वो वहाँ के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, चाइना के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं वांग यांग। ठीक है, देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में जब इन्होंने अपने हाथ खींचे थे ना कि भैया मैं ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं आऊँगा, पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के प्रेसिडेंट ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं गए हों। ठीक है, इससे पहले इनके आने मना करने से पहले रशिया ने मना किया था, पुतिन साहब ने मना किया था कि भैया ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं आ पाऊँगा ब्रिक्स में। ठीक है, तो चाइना ने भी अपना जो शी जिनपिंग है उन्होंने भी पैर खींच लिया कि भैया हम भी ब्रिक्स में नहीं आएंगे। और ये बताया जाने लगा इंडिया में, ये न्यूज़ चलने लग गई कि भैया कुछ रीज़न वीज़न कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रीज़न ये है कि वहाँ पे जो ब्रिक्स सम्मेलन है वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है। इसकी वजह से शी जिनपिंग नहीं जा रहे हो। शी जिनपिंग इससे नाखुश हैं कि भैया नरेंद्र मोदी को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो तुम लोग, हमको क्यों नहीं दिए? ऐसे न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी कि इस वजह से शायद वो नहीं गए हैं। फिलहाल चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ली क्यांग, ये चाइना को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ब्रिक्स में। ठीक है, और यही ब्रिक्स में जाने वाले हैं कल और परसों 6 या 7 तारीख को, दोनों दिन ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है। ये जो पीछे आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, ये पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, और ये पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के। इनका नाम है किन गैंग, और इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ये है ली संगफू। 2023 में ये भी अचानक गायब हो गए थे, और 4-5 महीने के बाद जब ये आए तो पता चला कि इनको इनके पोस्ट से निकाला गया था। मतलब कि पहले गायब कर दो इंसान को, ठीक है, उसके बाद उसके पोस्ट से उसको बर्खास्त कर दो। ये बड़ा अजीब सा स्ट्रैटेजी है जो चाइना में चलता है भाई। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों ही मंत्री गायब हो गए थे 2023 में। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस जब आए तो पता चला कि भैया इनको पोस्ट से हटा दिया गया। तो वैसे ही कहीं शी जिनपिंग के साथ नहीं हो जाए। देखो शी जिनपिंग अभी जो एससीओ मीटिंग हुई थी ना, उसमें एक चीज़ जो नोटिस की गई थी वो ये थी कि जो शी जिनपिंग की जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम कर दी गई थी। मतलब देश के राष्ट्रपति, जैसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जब आप उनकी सिक्योरिटी की अगर आप बात करेंगे, जब उनकी सिक्योरिटी को आप देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि मतलब इतनी खतरनाक लेवल की सिक्योरिटी उनकी होती है। क्योंकि देखो भाई, देश का फर्स्ट पर्सन वही होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। तो अब उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर वही सेफ़ नहीं रहेंगे तो देश कहाँ से सेफ़ रहेगा। ठीक है, वैसे में अगर शी जिनपिंग की सिक्योरिटी कम कर दी जाए तो थोड़े बहुत तो क्यास उस टाइम से निकलने शुरू हो गए थे कि भाई ऐसा क्या रीज़न है। ऐसे भी न्यूज़ निकल के आई कि शायद आर्मी चीफ के साथ उनकी नहीं बन रही है, मेल नहीं खा रही, उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के सामने आ रही थी।
ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है वांग यांग, और यही बताए जा रहे हैं कि चाइना के जो अपकमिंग प्रेसिडेंट हैं वो ये हो सकते हैं, ये बन सकते हैं चाइना के अपकमिंग प्रेसिडेंट। देखो भाई, सी जिनपिंग के गायब होने से अगर ऐसा होता है कि तख्ता पलट वहाँ पे हो जाए, ठीक है, और सी जिनपिंग वहाँ से हट जाए, सी जिनपिंग की जो सरकार है वो चली जाए, तो इससे किसको फ़ायदा होने वाला है, कौन से देश को ये सारी चीज़ें फ़ायदा होगी? तो देखो, मोस्टली जो इनको भी इन्होंने कर्जा दिया है, कर्जा दे के लूटा ही है, ठीक है, कुछ अच्छा इनका मतलब बाहर में पॉजिटिव रिस्पांस किसी भी कंट्रीज़ के साथ है नहीं, ठीक है, तो सारे देश खुश हो जाएंगे। एक देश ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा, वो कौन सा देश है? ये जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इन बुढ़ऊ का, इनका भाई वाट लगने वाला है। ये बुढ़ऊ, अगर ऐसा होता है ना, सी जिनपिंग अगर चले गए तो ये दोनों भाई, ये मतलब ये तो फील्ड मार्शल बन गया है। पता नहीं ज़िंदगी में क्या अचीव किया है कि फील्ड मार्शल बन गया। भारत में 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, जनरल KM करियप्पा और सैम मानेकशॉ, ठीक है। उनकी जब अचीवमेंट्स आप पढ़ेंगे, जब आप सैम मानेकशॉ और जनरल KM करियप्पा की जब अचीवमेंट्स को आप देखेंगे, उनकी अचीवमेंट्स को देख के लगता है कि वाकई में इस बंदे को अगर फील्ड मार्शल बनाया गया है तो भाई ये डिज़र्विंग था, मतलब इसने डिज़र्व किया है वो चीज़ को, फील्ड मार्शल को। फील्ड मार्शल कहने का मतलब ये होता है भाई कि 5 स्टार रैंक होती है इंडियन आर्मी में, और ये रिटायरमेंट के बाद भी इनडायरेक्ट वे में आर्मी का हिस्सा होते हैं और ये वर्दी पहन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, ठीक है। ये फील्ड मार्शल की पावर होती है, और फील्ड मार्शल कभी भी सैल्यूट हाथ से नहीं करेंगे। आप देख, अगर आपने विक्की कौशल की जो फिल्म आई थी जो सैम मानेकशॉ के जीवन पे आधारित थी, अगर उस फिल्म को आपने देखा होगा तो उनके पास एक अचीवमेंट स्टिक होती है, उसी स्टिक से वो सैल्यूट करते हैं। और वैसे अगर आप गूगल पे जाएंगे, अगर आप सैम मानेकशॉ की पिक्चर्स देखेंगे तो आपको वो दिख जाएंगे कि वो उसी तरीके से सैल्यूट किया जाता है। तो वो चीज़, इनकी क्या अचीवमेंट है, तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में नाक तो कटवा ही दी पाकिस्तान की, ठीक है, चाइना की भी कटवा दी, सामान ले लिया चाइना का और तुरवा दिया, ठीक। उस अचीवमेंट के लिए इनको फील्ड मार्शल बनाया गया, मतलब हारने पे भी लोगों को सेलिब्रेशन बनाया जाता है। फिलहाल ये जो बुढ़ऊ हैं, ये बुढ़ऊ गए थे चाइना और इनको कुछ लोन मिलने वाला था वहाँ से, ऐसा सुनने में आया कि 32,000 करोड़ रुपए बेचारे को मिल रहा था भीख में, ठीक है, इन दोनों ही पार्टीज़ को, मतलब पाकिस्तान को। उस पर जो मोहर, जो सिग्नेचर हुआ था, जो मोहर लगाई थी, वो सी जिनपिंग ने लगाई थी। अब सी जिनपिंग ही गायब हैं और हो सकता है प्रेसिडेंट ना बने। सी जिनपिंग ने यहाँ तक इनको ऑफर कर दिया था कि 50% में 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो ले जाओ, J-35। तो बहुत खुश हो गए थे कि 50% डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है भैया, हम तो ले लेंगे। ऐसी बात आ रही थी कि सबमरीन भी शायद चाइना इनको देने वाला है, तो सबमरीन भी इनके पास आने वाला था। तो ये सारे डील कैंसिल हो सकते हैं भाई। कोई अगर आ गया, मान लो वांग यांग आ गया, वो कहा गया भाई 50% गया तेले, चल पूरा पैसा दे तब जाके लेके जा। तो पूरा पैसा बेचारा देगा कहाँ से? खाने को रोटी नहीं, लेकिन हथियार, ये बम वो बम, परमाणु बम, तो कौन सा बम कौन सा बम, आवाम भूखे मर रही है, मतलब बुढ़ऊ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ की आर्मी तो सबसे रिचेस्ट आर्मी है ही, ठीक है। तो भैया क्या फ़र्क पड़ता है, आवाम खाना खाए ना खाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेचारे को लोन भी नहीं मिल पाएगा, 32,000 करोड़ रुपए जो मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेगा। CPEC पे भी हो सकता है कि चाइना कुछ अपना, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे भी अपने हाथ खींच ले, क्योंकि भैया वहाँ पे भी पैसा लगा रहा है। खैबर पख्तूनवा जो एरिया है वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होते रहा है, और जो CPEC की जो सड़क है जो बन रही है वो खैबर पख्तून होते हुए ही आ रही है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस बहुत है, तो उम्मीद कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल सी जिनपिंग कहाँ है, यही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब वो आएंगे तब और सी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल कल और परसों ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, और ब्रिक्स सम्मेलन पे हमारी पूरी नज़र होगी, क्या क्या डिस्कशन होगा ब्रिक्स में, उस पर भी हम आपको डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा। और 6 और 7 जब 2 दिन ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद SCO मीटिंग का भी हमने आपको सेशन किया था, जिसमें बताया था कि SCO मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ब्रिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हो सकता है, डिस्कस हो सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर की अगर आप बात करें तो जिस तरीके से मौजूदा दौर गुजर रहा है भाई, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो नज़र है हमारी ब्रिक्स पे कि ब्रिक्स पे क्या डिस्कशन होगा और इन फ्यूचर इन सब चीज़ों पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।